हेलो दोस्तों। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस के बारे में। दोस्तों, कंपटीशन में जो चैप्टर है, ये जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टेंस, ये इंग्लिश के सिलेबस को, जो आपका सिलेबस आता है ना, जिस तरीके से का आपका पेपर आता है उसको को हैंडल करने में काफ़ी हेल्प करेगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी होती है जो टेंस से आपको को मदद मिलती है। ठीक है, जैसे कि आपको उसमें टेंस आइडेंटिफाई करने, जैसे आप पैसे पैसे कोई भी क्लॉज सॉल्व करने बैठे, ठीक है, तो कोई भी क्लॉज जब सॉल्व करोगे तो आपको उसमें ये पता होना चाहिए कि क्लॉज आखिर है किस टेंस में। ठीक है, क्योंकि जब अगर उसमें वर्ब की एरर आ रही हो या कहीं टेंस की भी एरर एरर दे देते हैं, ठीक है, तो वो कैसे आप लोगे, कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये ये आपको, ये जो टेंस चैप्टर है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है हमारा इस वीडियो में होगा, ठीक है, जो टॉपिक है हमारा वो है टेंस। ठीक है, तो दोस्तों ये टेंस जो है किस तरीके से हेल्प करेगा, क्या करेगा, ये मैं आपको अभी बताया कि ये आपको सेंटेंस में एरर फाइंड करने में सबसे पहले आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अरे हालांकि एरर और उसमें भी आती है, नाउन पे भी आती है, प्रोनाउन में भी आती हैं, लेकिन जनरली आपको सबसे पहले ये अगर किसी का एरर निकालना भी है तो आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी होता है। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है, कि टेंस को समझना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ठीक है, और ध्यान लगा के समझिएगा, क्योंकि ये चैप्टर आपका फाउंडेशन चैप्टर है एक तरीके से, ये मान के चलिए। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका पूरा का पूरा बेस बनाएगा। ठीक है, तो इसी पे हम बात करते हैं। अगर हम टेंस की बात करें तो बेटा, अगर मैं किसी से बोलूँ, ठीक है, अगर मैं किसी से पूछूँ तो कोई इस टेंस को बोलेगा काल। ठीक है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ, कर किसी से पूछता हूँ, तो वो इसको, तो कोई बोलेगा काल बोलेगा, कोई बोलेगा कि ये टाइम है। ठीक है, लेकिन क्या इस टेंस की कोई प्रॉपर डेफिनेशन बताएगा? ठीक है, चलिए आप सोचिए कि इस टेंस की अगर प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो। ठीक है, आप बताओ। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, समझिएगा आपने आपने क्या सोचा क्या नहीं, वो आप आपको पता है। ठीक है, मैं बताता हूँ, उसको देखिए कि कितनों का करेक्ट, कितनों ने टेंस की जो डेफिनेशन है वो सही सोची है, और कितनों ने। टेंस को बेटा हम बोलते हैं वर्ब की फॉर्म। टेंस इज अ वर्ब फॉर्म फ्रॉम विच रेफर्स टू सम पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे इस डेफिनेशन को, जो मैंने आपको बताया कि टेंस आखिर है क्या। ठीक है, टेंस हमारा वर्ब फॉर्म है जो कि हमें बताता है पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको दो दो शब्द इस्तेमाल किए, ठीक है, आपके लिए। मैंने एक एक यूज़ किया, एक वर्ब फॉर्म, दूसरा यूज़ किया मैंने पॉइंट इन टाइम। ठीक है, अब ये पॉइंट इन टाइम है क्या, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, वर्ब और वर्ब की फॉर्म आखिर ये है क्या, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो बेटा हम पहले बात करते हैं वर्ब। ठीक है, मैंने आपको, जो मेरी बेसिक वाली वीडियो है वो आप पहले देखिएगा, कि उसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि वर्ब क्या है, एक्शन है। कि वर्ब क्या है, एक्शन है। जैसे कि अगर एग्जांपल लेंगे, तो जैसे कि ईट है, ठीक है, रन है, गो है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये क्या बेटा, ये आपकी वर्ब्स हैं जो एक्शन शो करती हैं, यानी कि वर्ब हमारा क्या है, एक्शन, ये हमारा वर्ब हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म। ठीक है, अब मैं एक वर्ब फॉर्म बताता हूँ। ठीक है, जैसे कि हमने ये यहीं पे ले लीजिए, गोबर, ये हमारी V1 है। ठीक है, अब मैं इसी में से अगर V2 की बात करूँ तो क्या है, वेंट है। अगर V3 की बात करूँ तो क्या हो जाएगी, गोन हो जाएगी। ठीक है, और मैं अगर इसकी V4 की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगी,
गोइंग हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ एक बर्फ का एक टॉपिक और डिस्कस करना चाहूँगा। एक बर्फ का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, वो ये कि यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिखने वाला हूँ, वो ये गोज। मैंने ये लिखा कि ये भाई देखो, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब बेटा ये तो इस हिसाब से कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दो। अब ये दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैसे हो गई? तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कंफ्यूज। क्योंकि अब ये कैसे क्लियर होगा? तो अब सोचोगे कि वर्ब की गो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और गोज भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कैसे? ठीक है, तो वर्ब के यहाँ पे हम दो टाइप जो है आपको डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, वो है एक बेस फॉर्म। ठीक है, एक बेस फॉर्म और एक डिराइव्ड फॉर्म। ठीक है बेटा, यहाँ पे जो गो है ना, ये आपकी बेस फॉर्म है। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर आप देखो, गोज, वेंट, गोन और गोइंग, ये जो हैं आपकी क्या है बेटा? ये सारी की सारी हैं आपकी डिराइव्ड फॉर्म। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी डिराइव्ड फॉर्म है। ठीक है, अब मैं यहाँ एक कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे कि राम गोes टू स्कूल। राम went to स्कूल। राम is going to स्कूल। ठीक है, ये तीन सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिख के, अब मैं इसमें क्या समझाना चाहता हूँ ये देखो। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज़ और आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वर्ब की फॉर्म देखो, यहाँ पे एक वर्ब की फॉर्म देखो, एक ये और एक ये वर्ब की फॉर्म देखो। ठीक है, ये हमारी क्या है, मेन वर्ब है सारी। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, वर्ब। यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, सेकंड। यहाँ पे हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, बताओ, फोर्थ का। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, ये कौन सा टेंस है प्रेजेंट टेंस है। और इसे देखोगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है, ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ठीक है, क्या पता चल रहा है कि ये हमारा कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इससे हमें पता चला कि हमने जो बात कही आपसे, हमने अभी जो बात कही आपसे कि टेंस जो है आपका, आपका क्या है, वर्ब की फॉर्म है। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, क्योंकि ये भी एक वर्ब की फॉर्म है, यहाँ पे ये भी एक वर्ब की फॉर्म है, ये भी वर्ब की फॉर्म है, और हमने ये पूरा सेंटेंस मीन्स भी देखा। लेकिन हमने आइडेंटिफाई किससे किया, हमने वर्ब की फॉर्म से। अगर हम ये देखे जाए कि कुल मिलाकर कहना ये है कि अगर आपको सेंटेंस की हिंदी करना नहीं आता तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना माथा कपची करने की या टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ आप वर्ब की फॉर्म को देख के ही ये जान सकते हो कि आखिर टेंस है कौन सा। ठीक है, आखिर कौन सा टेंस है। ठीक है, तो ये इतना आपको नहीं। अब हमारा एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, क्या, वर्ब और वर्ब की फॉर्म। ठीक है, अब आते हैं, फिलहाल तो मैं इसमें एक और पॉइंट है, वो मैं आपको वर्ब का ही लेता हूँ, साथ ही डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब बात कर रहे हैं हम वर्ब की, जब हम बात कर रहे हैं वर्ब की, और वर्ब को हमने बताया कि आपको कि ये एक्शन होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो एक्शन होते हैं, इनकी अपनी अपनी स्टेट होती है कि नहीं होती? तो हम अगर बात करें स्टेट ऑफ एक्शन, यानी कि जो एक्शन हो रहा है, अगर हो रहा है, वो आखिर किस किस स्टेट में हो रहा है। ठीक है, पहली स्टेट एक्शन की इंडेफिनाइट, दूसरी, बोलो कौन सी?
कॉन्टिन्यूअस, तीसरी परफेक्ट, और बोलो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारी बात हुई स्टेट ऑफ एक्शन की। ठीक है, अब एक और बात है यहाँ पे, एक बात ये है यहाँ पे कि हमने बात करी थी अभी पॉइंट इन टाइम, हमने ये भी आपको बोला था, याद है ना, कि टाइम के पॉइंट के बारे में आपको बताता है। लेकिन अभी टाइम के पॉइंट कौन कौन से होंगे, हम लिखते हैं यहाँ पे एक टाइम लाइन, हमने यहाँ पे ली एक टाइम लाइन, ये हमारी टाइम लाइन है। ये वो पॉइंट है जिसमें हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट। इससे अगर एक पॉइंट पीछे जाएं, इससे अगर हम एक पॉइंट पीछे जाएं तो उसको बोलते हैं हम पास्ट। अगर इससे एक पॉइंट अगर आगे जाएं तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर। ठीक है, मतलब प्रेजेंट में हम हैं, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, पास्ट जो बीत गया जिसको हम बदल ही नहीं सकते। ठीक है, फ्यूचर इसका हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है, ना ही हम पास्ट का कर चुके, वो बीत गया ना उसको। ठीक, तो ये तो आपके हो गए पॉइंट। ठीक है, 3 पॉइंट, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज, कौन सी चीज, बर्फ की फॉर्म के बारे में बात हुई हमें। मैं यहाँ पे आपके साथ बर्फ की कुछ फॉर्म और बात डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं एक बार डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसे बोलते हैं वी। ठीक है, मैंने बर्फ की फॉर्म की है तो वो भी क्लियर कर दे रहा हूँ। इसकी V1 होती है आपकी इज, एम और आर। इसकी V2 होती है वॉज और वर। ठीक है, इसकी V3 होती है, बताओ, बीन। और इसकी V4 होती है बीइंग। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात करें हम हैव की, तो फर्स्ट फॉर्म होती है हैज और हैव। ठीक है, और दूसरी क्या हो जाएगी, हैड। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज जो आने वाली है वो ये, इसकी थर्ड फॉर्म भी ना बेटा, जो थर्ड फॉर्म है ये भी आपकी ना हेड होती है। ठीक है, कि जो थर्ड फॉर्म है वो भी हेड ही होती है। ठीक है, बात करें अब इसकी V4 की, तो वो होगी हैव। ठीक है, बात करें हम यहाँ डू वर्ब की, इसकी वर्ब फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होगी आपकी डू और डज। ठीक है, सेकंड बदलो डिड, थर्ड डन, V4 डूइंग। ओके, तो ये चीज होती है। तो बर्फ की मैंने आपको ये तीनों चीज आपको कंफर्म कर दी। अगला कंसेप्ट ये है, इसमें इसमें हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं आपसे एक पैसिव, पैसिव वॉइस, कि आप सेंटेंस में हैं अगर आता है तो पैसिव वॉइस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मैं ये जो कंसेप्ट है ना इसका पैसिव वॉइस का, ये वाला मैं आपको इस टेंस में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़े। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इसका यूज़ मिल जाएगा, क्योंकि कि ऐसा होता है कभी कभी करेक्शन करने के लिए हमें इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसमें पैसिव वॉइस को आइडेंटिफाई हम करते हैं। जो पैसिव वॉइस होता है आपका, वो वी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। ठीक है, जो पैसिव वॉइस होता है वो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। और इस बी जो है ना बेटा, ये जो बी है, तो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये वर्ब बताई है ना, ठीक है, ये वाली वर्ब है। ठीक है, ठीक है, तो ये वाली वर्ब है। तो इसमें याद रखना, ये पैसे फाइंड करने
करने का ही तरीका है, ठीक है। और आपका एक कंसेप्ट और, पॉइंट की हमने बात कर ली है आपसे, ठीक है, कि अगर पॉइंट है क्या, ठीक है। टाइम, पॉइंट के तीन टाइम, ठीक है, जिनको हम क्या क्या बोलते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। ये टाइम की जो टाइम लाइन है उससे प्रेजेंट से एक पॉइंट पीछे गए तो पास्ट, एक पॉइंट आगे गए तो फ्यूचर, ठीक है। ये आपके पॉइंट, टाइम के तीन पॉइंट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी जो टेंस की जो डेफिनेशन है कंप्लीट हुई, जिसमें मैंने आपको काफ़ी सारा तरह समझाया, ठीक है। ये इस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक है, ठीक है। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ टेंस के बारे में, कि ये जो टेंस है ना, आप, ठीक है, तीन चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। पहला बेसिक, जो टेंस का बेसिक है, ठीक है। दूसरा, इसके बाद आप पढ़ेंगे कंडीशनल, ठीक है, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। फिर इसका तीसरा पार्ट पढ़ेंगे आप मूड, ठीक है। तो ये टेंस आप जो पढ़ेंगे वो तीन भाग में पढ़ेंगे, और जो मैंने अभी शुरू किया है वो बेटा आपका टेंस बेसिक है, ठीक है। टेंस बेसिक है, फिर उसके बाद कंडीशनल में आप मूड कराऊंगा। ये तीन आपकी वीडियो होंगी टेंस की, ठीक है। ये तीन चैप्टर हैं आपके, ठीक है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये टेंस है ना, वो कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। आपका जो टेंस है ना बेटा, एक तो वॉइस में यूज होता ही होता है, ठीक है। मूड में होता ही होता है, ठीक है। मूड में होता है, टेंस में होता है। तो इनमें ये आपका जो टेंस है ना, वो यूज होता है सबसे ज्यादा। नरेशन में यूज होता है, ठीक है, नरेशन में भी आपका टेंस आता है, ठीक है। तो टेंस काफी जगह यूज होता है, तो ये मत समझिएगा कि ये चीज चैप्टर है कोई हल्का फुल्का चैप्टर है, ऐसी पढ़ लो और खत्म करो, ठीक है। तो इसको हल्के में मत लेना, इसको जितना डीपली अच्छे तरह से पढ़ोगे, जितना अच्छे जैसे इसको समझोगे, ठीक है, उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप इसमें चूक करते हैं तो ये मान के चलिए आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस में चूक करेंगे, ठीक है। आप कहीं ना कोई गलती अवश्य करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, तो याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको धीमे धीमे जो जितने भी कंसेप्ट मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, उनको अच्छे से आप उनको मतलब ये मान के चलिए, ये कंठस्थ कर लीजिए, दिमाग पे इस तरीके से बैठा लीजिए कि आपको अगर कोई सोते हुए भी जगाए और आपको पूछे कि बेटा ये बता, तो आप उसको आसानी से बता दें, ठीक है। और एक और चीज़, आप प्रॉपर नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये बेटा आपको रिवीजन लेने में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। अगर आप इसमें दिक्कत करेंगे, नोट्स नहीं बनाएंगे, तो आपके लिए दिक्कत होगा, ठीक है। नोट्स बनाइएगा प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर नोट्स बनाएं। और जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ, आप उस वैसे वैसे धीमे धीमे आप करके उसको पढ़ते जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों आपको अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। और जितना हो सके उतना उतना ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। और इसी तरीके से आपको आगे भी वीडियो वो मिलती रहेगी।